हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। कोतवाली पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। नागपुर से छिंदवाड़ा आ रही कार से जब्त किए नकदी 5 लाख रुपए, जांच जारी। भाजपा कार्यालय में चौरे के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। घोषित प्रत्याशी की जगह पंडित रमेश दुबे के लिए रखी टिकट की मांग। छिंदवाड़ा नगर में पहली बार आयोजित हो रहा भाव जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव, आचार्य विभव सागर जी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में किया गया हवन अनुष्ठान। श्रद्धालु भक्तों ने हवन पूजन कर डाली आहुतियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोतवाली पुलिस को आज वाहन चेकिंग के दौरान फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने एक चौपहिया वाहन से 5 लाख रुपए जब्त किए। दरअसल आचार संहिता के चलते जिले के सभी मुख्य मार्गों पर एसएसटी टीम द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में नागपुर रोड में एसएसटी टीम द्वारा नागपुर से छिंदवाड़ा आते हुए चौपहिया वाहन को चेक किया गया, जिसमें 5 लाख रुपए की रकम नगद पाई गई। पुलिस ने तुरंत रकम को जब्त किया और इसकी सूचना आयकर विभाग को दिया। आयकर विभाग की टीम वाहन चालक से इतनी बड़ी रकम लाने ले जाने के विषय में जानकारी प्राप्त कर रही है। कब आना पड़ेगा? तो उसमें वो थोड़ा ना है कि भाई ये क्या हो गया। तो वहाँ पर तो एक नंबर का पैसा ना, कोचिंग का पैसा तो पर उसको मत छपवाइए ना सर, ऐसा मत करिए। अभी थोड़ा आजकल ट्रेवल करते हैं, आज मेरे दिमाग में नहीं रहा, नहीं तो मैं सोचता ही नहीं लाने का, मैं क्यों लाता बताइए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है यार, ये छोटा मोटा काम है, ऐसा मत करिए जबरदस्ती। नाम क्यों खराब कर रहे हैं? नाम खराब हो छापेंगे। गलत काम क्या है? कल वो डॉक्टर साहब के वहाँ वाले पकड़ाए 20 लाख रुपए, उनके भी तो पकड़ाए ना भाई। पकड़ाए क्या उनके? वो भी एक ही नंबर में थे, वो भी एक ही नंबर में थे। वो बुलाया आज यहाँ के सबके गलत के पैसे भी रिलीज हो जाएंगे। पूरा कागज नहीं ना, ये वाला पूरी कागज नहीं, आपका वो जब्ती करेगा। आज जो है नागपुर जांच नाका जो एसएसटी का नाका नागपुर रोड में टाटा शोरूम के सामने लगाया गया था, तो वाहन चेकिंग दौरान जो है 5 लाख रुपए कैश यहाँ पे सीज किए गए हैं। क्योंकि आदर्श आचार संहिता में 50,000 से ऊपर अगर कोई कैश ले जाता है तो कारण बताना पड़ता है, उसके कागज़ सभी बताते हैं। फ़िलहाल उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी कोचिंग का पैसा है, वो उसके कागजात बुलवाने का समय मांग रहे हैं। इस कारण से पैसे को अभी सीज किया गया है और निराकरण समिति के समक्ष वो अपने कागजात प्रस्तुत करेंगे। यदि वैधानिकता उसमें जैसी भी आती है, निराकरण समिति उसका निर्णय लेगी। फ़िलहाल हमने एसएसटी टीम के साथ इसको सीज करके और आगे इसको प्रस्तुत किया जाएगा। 21 अक्टूबर की शाम जिला भाजपा कार्यालय के सामने चौरे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के रूप में लखन वर्मा का नाम घोषित होने के बाद चौरे के भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया। उन्होंने भाजपा कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते हुए पंडित रमेश दुबे को टिकट दिए जाने की मांग की और कहा कि अगर वरिष्ठ नेतृत्व उनकी बात नहीं सुनता है तो चौरे के भाजपा कार्यकर्ता अपना इस्तीफा देते हुए इस चुनाव में कोई काम नहीं करेंगे। भाई
सब चुप रहे ना भैया। मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग आए हैं जी, या अलग आए हैं, जो भी आए हैं हमारे नेतृत्व कर रहे हैं मंडल अध्यक्ष रखने के लिए। क्या बात है, क्या नहीं, अपन शांति से सुने तो। अगर हम केवल शोर करेंगे तो बात हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति को आप चयनित करके क्या बात है वो अपनी भावनाएं रखेंगे। हमारे पंडित रमेश तो जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। उनकी टिकट काट लिए, ये कहा कि भारतीय कोरोना में सबने हाथ डाले, दुबे जी के हाथ में दरबार बंदा था। बादशाह में सबने हाथ खोलते, दुबे जी सबसे पहले। औसी नेता जी आप साइड में रखे, ऐसा नाम लेके आ रहे हैं जिसको कोई चिंता भी नहीं। विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, बिछुआ से, चांद से, चौरई से और सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता आज जिला कार्यालय में आए हैं। और हमने जिला अध्यक्ष प्रिवर सिंह ठाकुर जी, महामंत्री परमजीत बिरिज जी के माध्यम से हमने प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को हमने एक अपना लेटर सौंपा है। सभी कार्यकर्ताओं का लेटर हमने इस्तीफा के रूप में सौंपा है। हमारी नाराजगी यह है कि लगातार 20 वर्षों 30 वर्षों से पंडित रमेश दुबे जी के द्वारा हमारे चौरई विधानसभा के कार्यकर्ताओं का स्नेह जुड़ा हुआ है। उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है और अभी हमारा विधायक नहीं रहते हुए भी 5 साल तक हमको विधायक की कमी नहीं होने दी। कोई भी कार्यकर्ता को ऐसे हमारे नेता, जन जन के लाडले नेता पंडित रमेश दुबे जी को कि टिकट बिगर दुबे जी को विश्वास में लिए के हमारे शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेता ने उस टिकट को काटा है। तो इसका हम घोर विरोध करने आज भाजपा कार्यालय यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारा यह कहना है प्रदेश नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से कि अगर पंडित रमेश दुबे जी की टिकट को नहीं दिया जाएगा तो चौरई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता काम करने वाला नहीं रहेगा। हम सबकी मांग सिर्फ यही है, हम पूरे चौरई विधानसभा के कार्यकर्ता की कि पंडित रमेश दुबे जी को पुनः भारतीय जनता का प्रत्याशी बनाया जाए। बस इसी मांग को लेकर के आज हमने जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। छिंदवाड़ा नगर के इतिहास में प्रथम बार भाव ज्ञानेश्वरी दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी आचार्य श्री विभव सागर जी महामुनिराज के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर दी गई। परम पूज्य महाकवि महाव्यक्ति सारस्वत कवि आचार्य श्री विभव सागर जी महामुनि राज द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से विभव सागर जी महाराज ने बताया कि छिंदवाड़ा एवं मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 6 मुनिराज एक साथ दीक्षार्थी बन रहे हैं, जिसमें 4 पुरुष एवं 2 बहनें हैं। यह दीक्षार्थी छत्तीसगढ़, राजस्थान, इंदौर, सागर एवं दोनों सगी बहनें भोपाल की रहने वाली है। 25 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट के सामने ग्राउंड में भव्य ज्ञानेश्वरी दीक्षा महोत्सव में इन दीक्षार्थियों का दीक्षा संस्कार किया जाएगा। 4 मुनि दीक्षा, 2 बालिका दीक्षा यहाँ पर संपन्न होगी। यह पहला अवसर है छिंदवाड़ा में जब इतना भव्य समारोह में ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर और जो बंधु हैं वे मोक्ष के पथ पर अग्रसर होंगे, आत्मा से परमात्मा बनने की ओर वे अग्रसर होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में
आज से यह मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, जिसमें आज हल्दी, मेहंदी इत्यादि का कार्यक्रम होगा। कल गोद भराई बिनौली यात्रा होगी और परसों सुबह यहाँ पर दीक्षा का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने वाले ग्राउंड में संपन्न होगा। और इस दीक्षा महोत्सव में को अविस्मरणीय अद्वितीय बनाने के लिए छिंदवाड़ा के सकल जैन समाज के साथ साथ संपूर्ण देश से लगभग 2000 के लगभग साधर्मी बंधु यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। एक भव्य आयोजन में यहाँ पर 6 जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान की जाएगी। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के कर कमलों से वह दीक्षाएं यहाँ पर संपन्न होंगी। जो अधिक जानकारी के लिए और ये क्या आयोजन होता है, इसमें क्या होगा, इस संपूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए मैं परम पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करूँगा, करवत निवेदन करूँगा कि वे दीक्षा के संबंध में हमारे पत्रकार बंधुओं का धर्म संस्कृति का सुखद समागम, धर्म की गंगा को अविरल बहाने वाला देश। यहाँ पर श्रवण संस्कृति और वैदिक संस्कृति दो धाराओं के माध्यम से धर्म प्रवाहमान रहा। छिंदवाड़ा शहर में यह साधुओं का वर्षायुग हुआ। वर्षायुग के मध्य में यह छिंदवाड़ा की धरती का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण आयोजन जो इस धरती पर पहली बार होने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार कोई संन्यास धारण करेगा, एक नहीं, दो नहीं, ये संन्यास 6 तक संख्या है, जिसमें 4 पुरुष वर्ग की दीक्षा है और 2 महिला वर्ग की दीक्षा है। दिगंबर साधु बनेंगे, साध्वियां की दीक्षा लेंगी। समूचे देश को देखने मिलेगा कि साधु नगर में आते हैं, पांव धो लेते हैं, घर में आहार करा लेते हैं, लेकिन साधु कैसे बना जाता है? एक गृहस्थ अपने घर परिवार को कैसे छोड़ता है और किस तरह से उनके गुरु दीक्षा देते हैं, इस संपूर्ण अपनी आंखों से अपना जन्म देखने का पावन अवसर। आपका जन्म हुआ, लेकिन अपना जन्म आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। दीक्षा वह जन्म है जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। मोक्ष मार्ग का मंगलाचरण, आत्म कल्याण के लिए किया जाने वाला तप धारण की क्रिया है दीक्षा। और ऐसे दीक्षा महोत्सव में जिस तरह सूरज की किरण सबको प्रकाश देती है, नदी का जल सबको पीने को पानी देता है, फूलों की खुशबू सबके लिए है, उसी तरह इस संत का आह्वान समग्र छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश भारत देश पूरे विश्व के लिए है। आओ, आपका स्वागत है, सबके लिए आमंत्रण है। संत आपके द्वार आपके लिए हैं, आपके लिए हैं, ऐसा मान करके आइए और देखिए इस महानुष्ठान को। समस्त पत्रकार समूह को मंगल आशीष। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में आज नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालु भक्तों ने आहुतियां डाली। इसके साथ ही श्री बड़ी माता मंदिर में माता रानी का श्रृंगार बिंदियों से किया गया। यह बिंदियां नगर की समस्त मातृ शक्तियों के द्वारा ही लाई गई थी। बिंदियों के इन पैकेटों से श्रृंगार को स्वरूप दिया गया, जिसका प्रातः काल से ही भक्तगणों ने दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बालाजी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वीप प्लान के तहत सुंदर मेहंदी सजाकर मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। वोट 100%, मतदान हमारा अधिकार है, आओ वोट डालें, वोट अवश्य करें जैसे स्लोगन मेहंदी के माध्यम से लिखकर बालाजी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से स्वीप प्लान के तहत विद्यालय में मेहंदी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं सुंदर सुंदर मेहंदी के माध्यम से मतदान के प्रति अपनी रुचि दिखाई।
मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति श्री श्री सिंह वाहिनी मंदिर पीडब्ल्यूडी परिसर शिवनगर कॉलोनी में आज अष्टमी हवन पूजन समिति के सदस्यों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा संपन्न हुआ। समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि अष्टमी हवन आरती के उपरांत कन्या भोज किया गया। दिनांक 23 अक्टूबर दिन सोमवार को शाम 5 बजे घट एवं मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। उसके उपरांत रात 8 बजे भंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा। हवन पूजन कार्यक्रम में पंडित राम शर्मा, रोमी राय, धनराज यादव, दिनेश शुक्ला, कृष्णा राव ताठे, चुन्नीलाल खुराना, गणपत साहू, अनिल शुक्ला, सुशील पटवा, पीके पांडे, देवेंद्र अग्निहोत्री, शिवराव पवार तथा अंबिका प्रसाद मिश्रा, सुरेंद्र दुबे प्रधान पुजारी उपस्थित थे। आज जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा में महिला विभाग के जिला अध्यक्ष पद पर श्रीमती शीतल रवि हरपाल को नियुक्त किया गया। पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के निर्देश पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, ग्रामीण अध्यक्ष मनीषा पाल तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष जाकिर परवेज की अनुशंसा से जायोन सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती शीतल रवि हरपाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए बधाई दी। सद्भावना दुर्गा उत्सव समिति छापाखाना के पूजा पंडाल में आज क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं शामिल हुई। जी बताओ। माता रानी की सुहागले कर रहे हैं, पति की लंबी आयु के लिए सदा सुहागन रहे, सुहाग की लंबी उम्र रहे। नवरात्रि में ये सुहागले की जाती है। वैसे तो दीपावली के बाद 11 पूजा के बाद करते हैं, मगर नवरात्रि में भी कर सकते हैं। तो हमने माता रानी की सुहागले का इस उपास में क्या क्या करते हैं जी? क्या क्या करते हैं? ये उपास ऐसा, सुबह नहाकर चाय पी लेते हैं, निराहार रहते हैं, पूजा करते तक, फिर पूजा करने के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर सबको सुहाग की सामग्री दी जाती है, गुड़ फुटाने की ओली दी जाती है। फिर उसके बाद उपास, जिसको छोड़ना उपास छोड़ देते हैं। अभी नवरात्रि चल रहे तो सभी के उपास हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास,
सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पोला ग्राउंड में नगर निगम द्वारा आदिवासियों के देव स्थल को हटाए जाने को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर प्रदर्शनों का दौर जारी है। 21 अक्टूबर की शाम आदिवासी समाज के सदस्यों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि निगम 3 दिनों के भीतर आदिवासियों के देव स्थल को यथावत बनाकर देवे, अन्यथा आदिवासी समाज इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगा। सेवा सेवा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। मुजवा बाबाना, सेवा सेवा। मालदो बाबाना, सेवा सेवा। बड़ा पेंता, सेवा सेवा। बड़ा पेंता, सेवा सेवा। कल की जो आदिवासी जो सारे समाज, सागा समाज का जो स्थान था, हमारा मालदेव का, बड़ा देव का जो स्थान था, जो निगम की कल जो कार्रवाई हुई, निगम ने जो कार्रवाई कल यहाँ पे की, तोड़ फोड़ की, उससे सारा आदिवासी समाज बहुत आहत है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण है आदिवासियों के साथ कि जहाँ आदिवासी के स्थान है और वर्षों हजारों साल पुराना स्थान को क्षतिग्रस्त किया गया, मूर्ति खंडित की गई बड़े देव की। और इसको लेके हमने कल जो प्रशासन से मांग की और प्रशासन को जो बताया, प्रशासन ने जो हमको पंचनामा में 3 दिन का हमको उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन में हम इसकी जांच करके और इसको ठीक करेंगे और इस स्थान को यथास्थिति बनाएंगे, रखेंगे जैसे पहले था वैसा इस स्थान को करने का 3 दिन का। पर आदिवासी समाज का यह भी कहना है कि भाई कई जगहों पे ऐसे मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही है और अन्य स्थान, हम किसी भी धर्म या किसी के उसके खिलाफ नहीं है, पर आदिवासी समाज के साथ जो अत्याचार निगम की जो पालिका है इन्होंने जो किया है ये निंदनीय है और जितनी इसकी घोर निंदा की जाए ये कम है। और हम चाहते हैं कि शासन इसकी ओर ध्यान दे और शासन अगर हमारे ये 3 दिन में ये अगर नहीं पूरा करता है तो आगे आदिवासी समाज इसके लिए उग्र आंदोलन करेगा और हमको जो जहां तक जाना पड़े, कोर्ट भी जाना पड़े तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। और जिसके भी आदेश से या जिसने भी इस संस्कृति को और इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की आदिवासी समाज की, उसको निलंबित करना चाहिए तत्काल। देवधाम मंदिर दुर्गा उत्सव समिति पाटाढाना द्वारा 21 अक्टूबर की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के इस आयोजन में बच्चों ने डांस, फैंसी ड्रेस सहित आकर्षक वेशभूषा में अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बच्चों की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया।
जिनको बैठना है वो चेयर या स्टेज के ऊपर रख ले। स्टेज अभी खाली हो जाएगा। स्थानीय कालीबाड़ी मंदिर धर्म टेकड़ी में आज निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। चरक आयुर्वेदिक सेंटर एवं यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इस निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा मरीजों का नाड़ी परीक्षण कर निशुल्क दवा वितरण किया गया। इस शिविर में लगभग 150 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर शिविर का लाभ लिया। चरक आयुर्वेदिक सेंटर एवं यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन दोनों के तत्वाधान में ये कालीबाड़ी मंदिर यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगा है, जिसमें यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्तजन हैं इनको नाड़ी परीक्षण करके आयुर्वेदिक दवाई वितरण की जा रही है और निःशुल्क दवाई वितरण की जा रही है, जिनमें समस्त बीपी, शुगर और नाड़ी परीक्षण जांच किया जा रहा है। लगभग अभी 150 पेशेंट का अभी तक हो चुका है और अभी कंटिन्यू जारी है। डॉक्टर दीपक चौरिया। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर आज श्री षष्ठी माता मंदिर में हवन अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धालु भक्तजनों ने आहुतियां डाली। गुलाबरा में तो वहीं से बोल रहे थे, वो गुलाबरा सारला मंदिर।
हाँ भैया हम आ रही है उधरी बार आएगी। नौ दिवसीय कार्यक्रम माता रानी की षष्ठी के दरबार में चल रहा है। आज अष्टमी का पूजन प्रारंभ हुआ। मनोकामना घाट स्थापना जो 1051 कलश माता के दरबार में रखी गई थी, तो सभी भक्तों के द्वारा अष्टमी की हवन पूजन कराया जा रहा है। और कल दोपहर 2 बजे माता के दरबार से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो षष्ठी माता मंदिर से होते हुए इंदिरा रहा होके फवारा चौक, और फवारा चौक से वापस षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में ही शाम को 5 बजे विसर्जन किया जाएगा। जय माता दी। वार्ड क्रमांक 26 रघुवंशीपुरा में आज महिलाओं द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं शामिल हुई। वार्ड क्रमांक 26 रघुवंशीपुरा महिला मंडल द्वारा गंगेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी आयु व परिवार की सुख समृद्धि के लिए ओसान माता की विधिवत पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्रीय महिलाओं ने शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। के शुभ अवसर पर सभी सुहागने स्त्रियाँ ने मिलकर खिरका मोहल्ला में श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर में गौरा मैया के सामने सुहागले माता की पूजा की है और माता रानी से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की है और अपने परिवार की सुख शांति के लिए भी माता जी से प्रार्थना की। शहर में नवरात्र पर्व का उत्साह छाया हुआ है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर पूरी आस्था और शक्ति के साथ मां आदिशक्ति की मंगल आराधना की जा रही है, जहां शहर के सभी देवी मंदिरों में मनोकामना मंगल कलश जगमगा रहे हैं। वहीं महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन सहित सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा मंगल आराधना की जा रही है। वहीं जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं देर रात तक भजन कीर्तन सुनाई दे रहे हैं। शहर के सभी सार्वजनिक दुर्गा पंडाल में भक्ति रस की गंगा बह रही है। इसी तरह शहर की तमाम शिक्षक संस्थाओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा गरबे का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे गरबा में अपने रंग बिखेर रहे हैं। वहीं शहर में अलग अलग जगह में डांस कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है। SR क्लब श्रीराम कॉलोनी द्वारा डांस कंपटीशन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चीफ गेस्ट सीमा प्रकाश जायसवाल द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया। वहीं सनराइज हाई स्कूल द्वारा बच्चों ने गरबे की रंगारंग प्रस्तुति भी दी। नवरात्रि के अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है ना, जिसमें हमारी संचालिका महोदया श्रीमती सीमा जायसवाल एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने दुर्गा पूजन कर, जो दुर्गा जी के रूप में उपस्थित हुई यहाँ कन्याएं, उनका भी पूजन कर आरती उतारी एवं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और आइए अब आपको कराते हैं शहर में विराजित कुछ मनमोहक दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन।
जय माता की। नवरात्र पर्व की आपको हार्दिक शुभकामना बधाई। आनंद दुर्गा उत्सव समिति चंदनगांव गुरैया रोड में हमने माता रानी का दरबार लगा हुआ है। यह हमारा 9वां वर्ष है और माता रानी का यहाँ पे भव्य पूजन अर्चन और रोज भंडारा प्रसाद भजन और मंडलियों द्वारा गांव-गांव से मंडलियाँ आती हैं, उनका रात्रिकालीन भजन होता है और बड़े ही एक सुंदर माहौल में माता रानी के पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी नगरवासी से हमारा निवेदन है कि आप आएँ, आनंद दुर्गा उत्सव समिति की माता रानी के आशीर्वाद लें और नवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक शुभकामना बधाई। धन्यवाद। आइए अंत में समेटते हैं इन तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। कोतवाली पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। नागपुर से छिंदवाड़ा आ रही कार से जब्त किए नकदी 5 लाख रुपए, जांच जारी। भाजपा कार्यालय में चौरई के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, घोषित प्रत्याशी की जगह पंडित रमेश दुबे के लिए रखी टिकट की मांग। छिंदवाड़ा नगर में पहली बार आयोजित हो रहा भाव जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव, आचार्य विभव सागर जी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में किया गया हवन अनुष्ठान, श्रद्धालु भक्तों ने हवन पूजन कर डाली आहुतियां। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।